ये बात सामने आ रही थी कि सीमा के बच्चों का कभी एडमिशन इंडिया में नहीं हो सकता, बच्चे स्कूल कभी भी नहीं जा सकते, यहाँ की सरकार कभी भी इसको किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं देगी। लेकिन न्यूज़ तो कुछ और निकल कर सामने आई है। बात यह है कि एक एमएलए हैं जो कहते हैं कि रघुपुरा वालों ने सीमा का वेलकम किया। हमें तो नहीं लगता कि रघुपुरा वालों ने सीमा का वेलकम किया होगा। सीमा का विरोध जरूर किया था, लेकिन उन्हें भी डरा धमकाकर खामोश कर दिया गया। जैसे कि मिथिलेश भाटी आई थिंक के नाम है और गीता भाटी को खामोश करा दिया गया। आप लोगों को याद होगा कुछ अरसे पहले ये जो केस उठा था, इनको भी यानी कि इन पे भी केस कर दिया गया और इनको भी डरा धमकाकर खामोश करा दिया गया। इसी तरह रघुपुरा वालों को भी खामोश करा दिया गया था। रघुपुरा वाले ना ही उसके पसंद करते हैं, मतलब सीमा को, और ना ही उसको वहां रहने की इजाजत देना चाहते हैं, लेकिन उनको भी डरा धमकाकर खामोश करा दिया गया। बात यह है कि रघुपुरा में ही बच्चों की एडमिशन हुई है। हमें बच्चों की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई इशू नहीं है कि बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं। हमें मतलब इशू इस बात से है कि ये किस तरह का कानून है। इन लोगों ने कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई, हर बार इन लोगों ने वो वायलेशन की जो इन्हें करना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये दीदा दिलेरी से सारी काम करती चली आ रही है। मतलब कौन से ऐसे पर्सन का हाथ इसके सर पर है, तो वो पर्सन भी खुलकर हमारे सामने आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल वही एमएलए, उस एमएलए का इसके सर पर हाथ है। और एडमिशन भी कराने में किस पर्सन का हाथ है आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे। बच्चों का एडमिशन हो चुका है और ये एक सरकारी स्कूल है और स्कूल का नाम भी अभी मैं बताऊंगी। बच्चों की पढ़ाई से कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ हमें इस बात की है कि किस तरह का ये कानून है। मतलब कि अदालत की कोई अहमियत नहीं है, अदालत की ऑर्डर की कोई वैल्यू ही नहीं है। हर बार अदालत की तौहीन की गई, लेकिन यहाँ पे बोलने वाला कोई नहीं है, ना ही कि इस पे आवाज उठाने वाला। जो आवाज उठाता है उसकी आवाज दबा दी जाती है, उसे डराया जाता है, उसे धमकाया जाता है। मतलब सीमा के सर पर इतने बड़े बड़े पर्सन का हाथ है कि इसके लिए कोई भी आवाज नहीं उठाता। जो आवाज उठाता है उसे डरा धमकाकर चुप करा दिया जाता है। मिसाल के तौर पर मिथिलेश भाटी और गीता भाटी को ही ले सकते हैं। कहाँ हैं अभी वो लोग सोशल मीडिया पर नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें भी डरा धमकाकर बिठा दिया गया, खामोश करा दिया गया। जबकि वो लोगों ने भी बहुत आवाजें उठाई थी। वो लोग भी रघुपुरा वाले ही हैं, नहीं चाहते थे कि मतलब सीमा भगोड़ी वहां रहे, उसको वापस भेज दिया जाए। लेकिन क्या है ना कि सीमा इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, मतलब एक भागी हुई पाकिस्तान से एक मामूली सी औरत है, उसको इतनी प्रोटोकॉल, इतनी सपोर्ट आखिर क्यों की जा रही है, क्यों दी जा रही है, आखिर ऐसी क्या बात है। वहां के एमएलए की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल है। आप सबको पता है कि उसने एक पोस्ट लगाया था। पोस्ट में बहुत सारी ऐसी फजूल बातें की थी जो कि रघुपुरा वालों के हवाले से बिल्कुल भी सच नहीं थी। रघुपुरा वाले तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि भगोड़ी वहाँ पे है। बस बात यह है कि वो गरीब लोग हैं, वहाँ पे बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि उन्हें बहुत डराया जाता है, धमकाया जाता है। जो एमएलए है उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ उन पे दबाव है, तो वो लोग भी भाई वहाँ के रिहायशी हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं किसी कोई भी हम पे केस करे और हम केस के चक्रों में पड़े, क्योंकि ये जो चक्कर होता है ये बहुत बुरा होता है और सालों इस पे घसीटा जाता है लोगों को। लोग जो है सब चीज़ों से दूर भागते हैं, तो इसलिए लोग खामोश हो जाते हैं। कोई भी विरोध नहीं कर पा रहा है सीमा के लिए। सीमा के सर पर इतने बड़े बड़े लोगों का हाथ है और सीमा दीदा दिलेरी से सारे कानून को तोड़ते हुए अपने हर एक नाजायज काम को पाए तकमील तक पहुंचा रही है। और वो ये भी कहती है कि मेरा बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। अच्छा जी, मैं स्कूल के नाम की बात करूं तो रघुपुरा में ही ये स्कूल है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ये गर्ल्स स्कूल है। यहाँ पे सिर्फ उसकी बेटियां जा रही हैं स्कूल और बेटा जो है वो नहीं जा रहा है। मतलब क्या फरहान हैदर जो है वो स्कूल नहीं जाता, क्योंकि अभी जो बच्चों की एडमिशन हुई गर्ल्स स्कूल में हुई है, तो तीनों बेटियां जाती हैं स्कूल का नाम मैं अभी बता देती हूँ। इसका नाम है शांति देवी विद्यालय रघुपुरा। मतलब ये गर्ल्स स्कूल है। यहाँ पे गर्ल्स की एडमिशन हुई है, तीनों बेटियों की। बेटे अभी इसका जो बेटा है वो अभी नहीं जा रहा है स्कूल, उसका एडमिशन नहीं हुआ है। अभी उसकी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है, जिससे हमें पता चलेगा कि वो जो फरहान हैदर है वो कहाँ पढ़ने जा रहा है, उसको क्या तालीम दी जा रही है। तो उस बारे में भी हम आप सबसे जरूर न्यूज शेयर करेंगे। बात यह है कि बच्चों का एडमिशन हो चुका है और ये रघुपुरा शांति देवी विद्यालय, यानी कि विद्यालय को हम स्कूल कहते हैं। आई थिंक हम लोग कहते हैं शांति देवी हाई स्कूल कह सकते हैं, हाई गर्ल्स स्कूल, शांति देवी गर्ल्स स्कूल के नाम से है। तो विद्यालय जो है वो हिंदी में कही जाती है, इसलिए मैं ये लफ्ज यूज कर रही हूँ। शांति देवी विद्यालय के नाम से है और इस स्कूल में एडमिशन हो चुका है। मैं पिक्चर भी लगा रही हूँ स्कूल का, यहाँ पे पिक्चर भी आप सबको शो हो रहा होगा। किस तरह की अदालत की तौहीन की जा रही है, मतलब कि इसे कोई रोकने वाला नहीं है। इसके सरप्रस्त जो है, इसके जो चाटुकार है, वो अपने ही मुल्क के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और अपने ही कंट्री को बदनाम कर रहे हैं और अपने ही कानून का मजाक बनाकर इन्होंने रख दिया है चंद पैसे के लिए और चंद
चाटुकार जो इसको सपोर्ट करते हैं, इसको सच्चा साबित करने के लिए अपने ही मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। खैर बात यह है कि सिर्फ सीमा ही इसमें शामिल नहीं है, इस काम में शामिल तो वहाँ का जो है सचिन वो भी है, और उसका बाप जो है नेत्रपाल उसका भी। अक्सर हम लोग उसका नाम लेना भूल जाते हैं, उसको तो हम लोग बोलते ही कुछ नहीं है, लेकिन ये एक गलत बात है। बहुत से ऐसे कार्ड खेलने की कोशिश की, जैसे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान करने की कोशिश की, लेकिन हम सब अक्लमंद है, शऊर रखते हैं, हमें समझ आ गया कि ये कार्ड खेला जा रहा है, हमें इस बात पर वो नहीं उकसा सके। उसके बाद हमें इस्लाम के नाम पर उकसाया गया, कार्ड खेलने की कोशिश की गई, फिर यहाँ पे भी उसका काम जो है नहीं हो पाया, क्योंकि हमें शऊर है, हमें अकल है, हमने इसकी चाल को अच्छी तरह से समझ लिया। उसके बाद फिर ये बहुत से ऐसे कार्ड खेलने की कोशिश कर रही थी, करते करते मतलब इस बात को भी काफी टाइम हो चुका है, ये बात तो अब पुरानी हो चुकी है। बात यह है कि आवाज उठाएं आप लोग भगोड़ी के लिए, लेकिन साथ साथ इन लोगों के लिए भी आवाज उठाएं जो इसमें बराबर के शरीक है, मतलब कि सचिन चमार और उसका बाप नेत्रपाल। हम लोग तो उसके लिए कुछ बोलते ही नहीं, आप लोग उसके पे आवाज उठाते ही नहीं, उसे तो एक साइड में उठाकर रख दिया है और सिर्फ भगोड़ी के पीछे लगे हुए। भगोड़ी के पीछे बिल्कुल लगे क्योंकि उसने गलत काम किया, साथ में उसके साथ देने वाला जो पर्सन था उसको क्यों आप सब भूल जाते हैं, उसे भी याद रखा करें। इसमें बराबर का शरीक सचिन भी है और नेत्रपाल भी है। अगर ये लोग इसे सपोर्ट नहीं करते तो ये इस तरह हिंदुस्तान में जाकर नहीं बैठी होती, आज आप लोगों के सरों पर तांडव नहीं कर रही होती। है कि ये बार बार अदालत की तौहीन करती चली आ रही है और कानून को तोड़ मरोड़ कर रख दिया है, और आगे चल के हम ये उम्मीद भी लगा सकते हैं कि जब इसकी एडमिशन हो सकती है बच्चों की वहां पर इस तरह, तो क्या आगे और भी कुछ होगा, क्या पता और भी कुछ हो जाए। जो हम नागरिकता की बात करते हैं और हिंदुस्तान के ही लोग कहते हैं कि ये कभी भी नहीं हो सकता, जैसे कि बच्चों के एडमिशन के बारे में भी कहा जा रहा था कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो गया है, ऐसा हो चुका है। तो आगे हम क्या उम्मीद लगाएं कि आगे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर जिन पर्सनों का हाथ है वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और करवा सकते हैं। पैसों के जोर पे बहुत कुछ किया जा सकता है, रिश्वत का दौर है और रिश्वत एक दूसरे को देकर काम कराया जा रहा है, और सीमा वहां पर सबके सिरों पर आराम से तांडव कर रही है, अदालतों की तौहीन कर रही है, तौहीन पे तौहीन, आपकी कंट्री को बदनाम करके रख दिया है, लेकिन वहां पे कोई बोलने वाला नहीं है। बोले भी तो कौन बोले, जो जिन पर दारोमदार है वहाँ की हुकूमत का, जो हुकूमत चलाते हैं वही अगर गद्दारी करे अपने मुल्क से, तो फिर आगे क्या बचता है। तैयार रहे कि इस तरह के और पर्सन आएंगे, वो पाकिस्तान से ही नहीं और भी कंट्री से आएंगे, और इसी तरह आप लोग उन्हें सपोर्ट कीजिएगा। इसी तरह एमएलए जो है वहाँ के वो सपोर्ट किया करें और उसे वो सहूलत दिया करेंगे जो लोगों की नीड होगी। जैसे कि बच्चों का एडमिशन हो चुका है, अब उसे नागरिकता चाहिए, तो उसके लिए भी वो हाथ पैर मार रही है। क्या पता कि कल को वो भी काम हो जाए, क्योंकि हम तो ये भी सुनते आए थे ना कि एडमिशन हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि नागरिकता नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, उस बेस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। लेकिन इसके बिना भी वहाँ पे एडमिशन हो चुका है, और वो नेपाल से नकली आधार कार्ड के बेस पर इंडिया घुसकर बैठ गई। ठीक है, जो आधार कार्ड नकली बनाया था, ये सचिन चमार का दो रिश्तेदार था, 2 पर्सन था, जो कि अभी भी जेल में है वो, लेकिन सचिन चमार जिसने बनवाया था वो आजाद घूम रहा है। तो ये मुंह बोलता सबूत है कि वहां पे क्या चल रहा है, किस तरह तौहीन की जा रही है हर एक सिस्टम की। ये उठाते हैं कि हम यहाँ पे फेक न्यूज लेकर आते हैं, हम फेक न्यूज नहीं लाते, हम आईना दिखाते हैं, हम सच सामने लेकर आते हैं। सच देखकर आप लोगों को बुरा लग जाता है कि हम सच बता रहे हैं, ये सच नहीं है, जबकि यही सच होती है, यही हकीकत है। स्कूल का नाम हमने यहाँ पर रख दिया है, उस एमएलए को यहाँ पर हमने लाकर बिठा दिया है, जिसकी फुल सपोर्ट सीमा को है। सीमा इसी बेस पर कहा करती थी कि मेरा बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता, तो आज वो बात खुलकर सामने आ चुकी है। किस बेस पर वो हवा में उड़ती थी, किस तरह के वो काम करती थी और किस तरह के काम आगे कर रही है, वो सब आप लोगों ने सामने रख दिया है। और फिर भी हम पे आवाजें उठती हैं कि हम झूठी न्यूज देते हैं, हम फेक न्यूज देते हैं, हम ऐसे थंबनेल लगाते हैं, हम वैसे थंबनेल लगाते हैं। थंबनेल हम जैसे भी लगाएं, बात ये है कि जो बात हम लेकर आते हैं वो सच पर मबनी होता है, और सच हम यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं। बस सच ये है कि थोड़ा कड़वा होता है, आप लोगों को बात कड़वी लग जाती है, लेकिन सच को कबूल नहीं करते हैं। सच को कबूल कीजिए। आज उस बच्चों का एडमिशन हो चुका है, कल को और भी कुछ होगा। इसी तरह अदालतों की तौहीन की जाएगी, इसी तरह आप लोग बैठे रहेंगे, क्योंकि आप लोगों में इतनी पावर नहीं है। आप लोगों को डरा दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा, और आप लोग केस के डर से एक कोने में जाकर बैठ जाएंगे। आप लोगों की आवाज कहाँ गुम होगी पता भी नहीं चलेगा वक्त के साथ साथ, क्योंकि ताकतवर लोग ऐसे ही होते हैं। सीमा कोई मामूली चीज नहीं है, वो बिल्कुल हलवा नहीं है या फिर एक मामूली पर्सन नहीं है,
वो क्या चीज़ है अंदाज़ा तो आप सबको भी हो चुका होगा। किस मकसद से वो वहाँ जाकर बैठी हुई है, क्यों इतने बड़े बड़े लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, आखिर इतना प्रोटोकॉल उसको क्यों दिया जा रहा है। आगे अब क्या बताएं और क्या बताने की अब बात रह गई है। समझदार इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। समझदार जो हैं लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे। बात यह है कि पावरफुल लोगों का हाथ उसके सर पर है और उसके नीचे रहने वाले छोटे मोटे से रघुपुरा वाले जैसे लोग जो है वो डर कर सहम कर खामोश हो जाते हैं। इनको डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, तो इसलिए उनकी आवाज़ जो है वो दब जाती है। लेकिन सीमा जो है वो नहीं दब रही। ये एक सवालिया निशान है। इसके लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।